हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जो कि टॉपिक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे बाद में। ऐसे पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो भी पार्ट 2 आपको समझ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का कोई ऐसा लिंक नहीं है कि वो नहीं पढ़े तो ये नहीं समझ में आएगा, ये समझ में आ जाएगा। तो पार्ट 1 में 1 to 5 हमने न्यूमेरिकल किया था। इसमें पार्ट 2 में 6 से आगे का न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप एग्जाम कोई भी दे रहे हैं, किसी भी पीएसयू का, एसएससी जेई का, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी टाइप से क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ेंगे और पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। ओके, तो देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6। अ कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन 27 डिग्री सेल्सियस एंड 327 डिग्री सेल्सियस। If the engine produces 300 kilojoule of work, what is the entropy change during heat addition? ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर है, यहीं पे डाटा निकाल लेना है। सबसे पहले देखिए क्या पूछ रहा है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट एडिशन। तो हमें क्या पूछा जा रहा उसके बारे में पहले सोचना है। तो क्या पूछा जा रहा है ये सोच लिए। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट एडिशन, यानी हीट एडिशन के टाइम में एंट्रोपी कितना चेंज हो रहा है। तो एक फॉर्मूला है डेल्टा एस इक्वल टू Q1 अपन T1, ये फॉर्मूला है एंट्रोपी चेंज का। ओके, तो अब देखना है कि हमें दिया क्या हुआ है। डाटा दिया है, टेम्परेचर T1 दिया है, कितना। देखिए सबसे पहले टेम्परेचर T1 और T2 में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि क्या होगा। तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर वो होता है T1, ठीक है, और मिनिमम T2। तो T1 टेम्परेचर जो हो जाएगा 327 हो जाएगा। इसमें डिग्री सेल्सियस में है तो हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड करना पड़ता है। जब 273 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 केल्विन में हो जाएगा। ओके, अब देखिए T2 जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको भी 273 ऐड कर दीजिए, क्योंकि केल्विन में बनाना है। तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। ओके, अब देखिए इंजन प्रोड्यूसेस 300 किलो जूल ऑफ वर्क। वर्क टन जो है वो कितना है, 300 किलो जूल। इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। ओके, अब देखिए हमें निकालना क्या था, एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस निकालना है, Q1 अपन T1 फार्मूला है। तो T1 तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 600, दिया है ना 600, लेकिन हमें Q1 नहीं दिया गया है। तो Q1 जो है वो फाइंड करना है। तो Q1 फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो हम यूज करते हैं फार्मूला। ठीक है, तो कार्नोट इफिशियंसी का फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो कार्नोट इफिशियंसी टेम्परेचर पे ही फाइंड आउट होता है। तो कार्नोट इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। ओके, ये फार्मूला आप लोगों को पता है, नहीं भी पता है तो लिख लीजिए और याद रखिए इसको, क्योंकि इस पे कार्नोट इफिशियंसी पे बार बार न्यूमेरिकल आता है। डाटा चेंज हो सकता है लेकिन न्यूमेरिकल आना फिक्स है इस टॉपिक से। ठीक है, तो 1 माइनस T2 कितना है 300 है। ओके, तो 300 डिवाइडेड बाय 600। अगर फिर भी टेम्परेचर ना समझे तो ये देख लीजिएगा कि ऊपर न्यूमरेटर में मिनिमम रखना है और नीचे ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 का मतलब है 0.5। तो 1 माइनस 1/2, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा। तो आधा का मतलब है 0.5। ओके, इसको यहीं पे रहने देते हैं। और देखिए इफिशियंसी, अगर टेम्परेचर उल्टा आप ले लेंगे, अगर 327 को T1 आप T2 ले लेंगे और इसको T1 ले लेंगे, तो आपको एक से ज़्यादा ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इफिशियंसी 100% से ज़्यादा तो नहीं हो सकता है ना। ठीक, और 0.5 में 0.5 मतलब 100 से कम 50% है। क्योंकि 0.5 में परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% हो जाएगा। ठीक है, तो इफिशियंसी है 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपका रॉन्ग आंसर आए एग्जाम में तो। ओके, बट ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिस करेंगे सब अच्छा होगा। ओके, अब देखिए एक और फॉर्मूला है हमारे पास कार्नोट इफिशियंसी का, क्योंकि अभी भी हमें Q1 तो नहीं मिला। तो Q1 लाने के लिए इफिशियंसी का एक और फॉर्मूला है, वर्क टन अपॉन हीट सप्लाई। हीट सप्लाई मतलब Q1 जो होता है वही हीट सप्लाई होता है। ये
QS भी लिख सकते हैं इसको, ओके, हीट सप्लाई। ओके, तो देखिए वर्क डन तो हमें दिया हुआ है, यहाँ कर लेते हैं। पहले तो इफिशियंट यहाँ लिख लेते हैं, इफिशियंसी हमें जो ये निकाले हैं इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए 0.5 और इक्वल टू वर्क डन जो हमें दिया है 300 और ये हो गया Q1। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं Q1 को इधर लाते हैं, 0.5 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 600। ये हो जाएगा क्या 600 किलो जूल Q1 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब हम एंट्रोपी चेंज निकाल लेंगे, चेंज ऑफ एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल टू Q1/T1। तो हम लिख लेंगे फिर से यहाँ पे Q1/T1, तो Q1 जो है 600 किलो जूल आ गया और T1 जो है ये भी 600 है। कमाल की बात है। ओके, तो ये 1 कट गया, इसका मतलब क्या है, 0 नहीं होगा आंसर। ठीक है, बहुत स्टूडेंट को लगता है कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, क्योंकि ये भी 1 से कटा, ये भी 1 से कटा। 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 किलो जूल पर केजी ये हो गया इसका आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 किलो जूल पर केल्विन। केल्विन है, केजी नहीं है, केल्विन। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ से करेंगे। एन इन्वेंटर से दैट हिज न्यू कंसेप्ट ऑफ एन इंजन while working between temperature limit of 27 degree Celsius and 327 degree Celsius reject 45% of heat absorbed from the source. His engine is then equivalent to which one of the following engine? तो ये पूछ रहा कि कौन से टाइप का इंजन है, तो वही है कि कंपेयर कर रहा कि कार्नोट इफिशियंसी से ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल इफिशियंसी का। और आपको पता है कि कार्नोट इफिशियंसी से ज़्यादा एक्चुअल इफिशियंसी नहीं होना चाहिए। अगर एक्चुअल इफिशियंसी कार्नोट इफिशियंसी से ज़्यादा हो गया तो इंजन जो होगा इम्पॉसिबल होगा। ओके, ठीक, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ऑप्शन के पे भी ध्यान रखिए। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, आंसर आएगा पॉसिबल इंजन या फिर इम्पॉसिबल इंजन। तो यहाँ पे पॉसिबल इंजन तो कहीं है नहीं ऑप्शन में, कार्नोट इंजन, डीजल इंजन ये सब होगा ही नहीं, इरेक्शन इंजन होगा ही नहीं, तो इम्पॉसिबल इंजन डायरेक्ट आंसर को मारिए और आगे बढ़ जाइए, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन को देखने सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन भी देखिए कैसे पूछा है, किस यूनिट में पूछा गया है, क्या पूछा है वो देखिए, उससे ही पता चल जाता है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन दिया जाता है। अब मैं सॉल्व करके इसको बता देता हूँ कैसे होगा। ठीक है, अब देखिए डाटा तो आपको पता ही है, T1 दिया हुआ है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है T1 होता है, तो 327, इसमें भी 273 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 600 केल्विन, क्योंकि हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख चुके हैं तो सेकंड में टाइम नहीं लूंगा ज़्यादा, तुरंत बनाऊंगा। T2 जो हो गया 27 प्लस 273 जो है ये हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, वर्क डन दिया है क्या, नहीं दिया है। अब क्या क्या, रिजेक्ट 45% ऑफ हीट ऑब्जर्व फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, जितना हीट ऑब्जर्व कर रहा है उसमें से 45% हीट रिजेक्ट कर रहा है। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं बाद में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्नोट इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाएंगे और कार्नोट इफिशियंसी जब निकालते हैं तो टेम्परेचर पे निकालते हैं, T2/T1 आपको पता है। तो 1 माइनस 600 नहीं 300 डिवाइडेड बाय 600। ओके, तो क्या हो जाएगा 1/2। ओके, तो 1 माइनस 1/2 0.5, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या दे रहा है, एक्चुअल इफिशियंसी। ये एक्चुअल इफिशियंसी जो है 45% हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बट एक्चुअल इफिशियंसी हमें निकालना है। तो इफिशियंसी क्या होता है, एक्चुअल इफिशियंसी निकालेंगे मतलब हीट जितना सप्लाई हुआ और हीट जितना रिजेक्ट हुआ। ठीक है, तो अगर बात करेंगे तो 100% इफिशियंसी होता है, मैक्सिमम 100% ही हो सकता है, इसमें से तो ज़्यादा नहीं होगा ना, तो माइनस कर दीजिए 45% को। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम लोग, 100% को ऐसे परसेंटेज में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए इफिशियंसी 1 है, मतलब कैसे आता है, 100 को परसेंटेज जब हटाएंगे परसेंटेज तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो बचता है। जैसे 45 को
45 को परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.45 आता है। तो 0.45 इसको लिख लेंगे हम लोग, और इसको 1 में से 0.45 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.55। अगर ऐसे भी लिखे तो 55%। ठीक है, 100 में से 45% को माइनस करेंगे तो 55% आ जाएगा 55%। क्या है ये? एक्चुअल इफिशियंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल इफिशियंसी जो है वो ग्रेटर है, क्योंकि ये 0.5 है और ये 55 है। किससे? कार्नोट इफिशियंसी से। तो कार्नोट इफिशियंसी से जब ग्रेटर होगा एक्चुअल इफिशियंसी तो इंजन क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल इंजन होगा। ठीक है, तो आ गया आंसर इम्पॉसिबल इंजन। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन दे देता पॉसिबल इंजन तो हमें इतने सॉल्व करने की जरूरत था, बट यहाँ पे नहीं है। तो आप एग्जाम में जाएंगे तो देखिएगा क्वेश्चन को कि कैसे दिया गया है, ऑप्शन में क्या है, डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन पूछा है या केल्विन में पूछा गया, क्या पूछा है, थोड़ा ध्यान देखना है। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, और थोड़ा इसको प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग कॉपी पेन पहले से ही बताता हूँ लेकर बैठा कीजिए, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। एक बार अभी करेंगे, एक दो बार आप खुद से करेंगे, आपको समझ में आने लगेगा, कभी भूल ही नहीं सकते हैं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है, और जितने भी न्यूमेरिकल है बहुत आसानी तरीका से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं सिखा दूंगा इस चैनल पे। पहले से भी बहुत सारे वीडियो अपलोड है, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कीजिए और देखिए। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एन इंजन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल रिजेक्ट 40% ऑफ ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सोर्स। ओके, while the sink temperature is maintained at 27 डिग्री सेल्सियस। कौन सा टेम्परेचर है? सिंक टेम्परेचर यानी T2 है, और ये हीट रिजेक्ट कर रहा है यानी Q2। कितना? 40%। 40% का मतलब 0.4 ऑफ ऑब्जर्व हीट। ऑब्जर्व हीट क्या होता है? Q1 होता है, तो 0.4 Q1, Q2 इक्वल टू 0.4 Q1। ओके, देखिए डायग्राम से बताता है, यहीं पे न्यूमेरिकल को समझ लेना होता है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कि क्या करना है। देन द सोर्स टेम्परेचर है, सोर्स टेम्परेचर पूछ रहा है, ये T1 पूछ रहा है, फाइंड करना है T1। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। अगर इसका डायग्राम हम बनाते हैं तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। T1 ये टेम्परेचर है, ठीक है, ऐसे डायग्राम होता है। ये एक हीट इंजन है जैसे ही बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया Q1 जो कि हीट क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है, होता है यहाँ से। और Q2 जो होता है हीट रिजेक्ट करता है। ठीक है, Q2 हीट रिजेक्ट, और Q2 के बाद जो टेम्परेचर आता है नीचे वो T2 हो जाता है। इसी को सिंक टेम्परेचर बोलते हैं, और इसको सोर्स टेम्परेचर बोलते हैं, सोर्स। ओके, ये चीजें आप समझ गए। ओके, तो सिंक टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री। कितना? 27 डिग्री। इसमें भी 273 अगर ऐड कर लेंगे तो T2 हमारा हो मिल जाएगा 300 केल्विन, क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, बार बार मैं बताता हूँ। ओके, तो T2 हो गया, और हमें दिया है Q2 इक्वल टू 0.4 Q1, ये पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, अब सोर्स टेम्परेचर निकालना है, तो देखिए एक फार्मूला है फॉर कार्नोट साइकिल, हमेशा यही ऐसे अगर आएगा तो लिखिएगा फॉर कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के लिए स्पेशली ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है? Q1 अपॉन T1 इक्वल टू होता है Q2 अपॉन T2। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। अगर Q और T में बात किया हो हीट और टेम्परेचर में, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं कार्नोट साइकिल के लिए। ओके, तो Q1 कितना है? Q1 नहीं दिया है तो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, Q1 अपॉन T1, T1 टेम्परेचर, तो लिख दीजिए यहाँ पे Q1 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 जो है ये हो गया 0.4 Q1। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 0.4 Q1 अपॉन T2, T2 दिया है 300। ठीक है, अगर यहाँ से T1 निकालेंगे, मान लीजिए इस T1 को इधर लेकर आ जाइए, तो डिनोमिनेटर में तो न्यूमेरेटर में चला जाएगा, नहीं ऊपर चला जाएगा। उसके बाद इसको इसको इधर लेकर आ जाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे हो जाएगा T1 इक्वल टू ये इधर जाएगा, यानी Q1 के पास जाएगा, Q1 इंटू ऊपर में चला जाएगा 300 अपॉन नीचे हो जाएगा 0.4 Q1। ओके, तो Q1 से Q1 कैंसिल हो गया कैंसिल। अब 300
300 डिवाइडेड बाय 0.4 है, तो 300 डिवाइडेड बाय 0.4, अगर इसको एक पॉइंट हम हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं पॉइंट, तो एक यहाँ पे जीरो लग जाता है। तो अब तो सॉल्व कर ही लेंगे आप लोग, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो देखेंगे 3000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड होता तो 1500 होता है, 1500 को फिर से एक बार डिवाइड कर देंगे, 750 हो जाएगा। तो देखते ही पता चल जाएगा कितना हो गया, 750, 750 केल्विन आ गया T1 हमारा। क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है ना, नहीं डिग्री सेल्सियस में, इसलिए बोलता हूँ कि ऑप्शन भी देखना जरूरी है। डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है, तो T1 इक्वल टू कितना है, 750 केल्विन में आया है, तो हम केल्विन में करने के लिए हमेशा 273 ऐड करते हैं, तो इसमें 273 माइनस कर दीजिए, तो 273 अगर माइनस कर देंगे तो 477 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, आ गया, तो यही आंसर है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 477 डिग्री सेल्सियस। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9th नंबर, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल बता रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि 2 बार एटलीस्ट आप खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए आप मास्टर हो जाएंगे इस न्यूमेरिकल में। उसके बाद प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा लीजिए, उसमें से न्यूमेरिकल को खोजिए, आपकी थर्मोडायनेमिक्स का न्यूमेरिकल कहाँ है, और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। देखिए चुटकी में आप सॉल्व करेंगे, चुटकी में, विश्वास कीजिए। ओके, एक एक न्यूमेरिकल को बस लिख कर आप देखिए, ठीक है, 5-10 न्यूमेरिकल डेली आपको सिखाने वाला हूँ, ताकि एकदम अच्छे तरीके से सीख जाए, और इसको 2 बार तुरंत ही प्रैक्टिस कर लें, सेम डे, एक ही दिन में 2 बार प्रैक्टिस करें। ओके, तो चलिए, अ हीट इंजन सप्लाई विथ 250 किलोजूल पर सेकेंड ऑफ हीट एट कांस्टेंट फिक्स्ड टेम्परेचर ऑफ 227 डिग्री सेल्सियस। ओके, द हीट रिजेक्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस, द साइकिल इज रिवर्सिबल, ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड इज, हीट रिजेक्ट कर मतलब क्या पूछ रहा है, Q2 पूछ रहा है, Q2 फाइंड करना है। इसके पहले वाला जो न्यूमेरिकल के थे जिस फॉर्मूला पे, सेम वही है, बस वहाँ T1 फाइंड करना था, टेम्परेचर 1 सोर्स टेम्परेचर, यहाँ पे हीट रिजेक्टेड Q2 फाइंड करना है, कितना हीट रिजेक्ट कर रहा। तो देखिए यहाँ पे डाटा देखिए दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, हीट सप्लाई हो रहा है, सप्लाई हीट होता है तो Q1 होता है हीट सप्लाई, ठीक है, तो 250 किलो जूल पर सेकेंड है, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे कितना, 227 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, तो T1 जो है 227, तो इसमें 273 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 500 हो जाएगा, तो हो जाएगा 500 केल्विन। ओके, अब हीट रिजेक्टेड 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो Q1 दिया हुआ है यहाँ पे, एक मिनट, T2 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी 273 से ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन। ओके, अब चलिए, अब इसको हम लोग कार्नोट साइकिल का फॉर्मूला लगाते हैं, कार्नोट साइकिल इंजन, ये क्योंकि ये फॉर्मूला ही है, कार्नोट साइकिल इंजन के लिए ही लगता है, Q1 अपन T1 इक्वल टू Q2 अपन T2, तो Q1 कितना है, 250 है, T1 जो है 500 है, ठीक है, और Q2 जो है निकालना है हमें, और T2 जो है 300 है, सब कुछ सीधा सीधा दिया गया है, इसमें कुछ मुश्किल ही नहीं है, तो 250 अपन 500, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 1/2, तो Q2 क्या हो जाएगा, Q2 चला जाएगा इधर, इधर जाएगा, ये ऐसे बता देता हूँ, इधर जाएगा तो ये ऊपर में चला जाएगा, नीचे में है तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 300 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 150 यहाँ पे बच जाएगा, तो Q2 जो है वो क्या हो गया, 150 किलो जूल पर सेकेंड। ओके, बहुत सिंपल है, कहाँ गया, 150 है, डी ऑप्शन हो जाएगा, 150 किलो जूल पर सेकेंड, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ओके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10th, अ रिवर्सिबल हीट इंजन रिजेक्ट्स 50% ऑफ द हीट सप्लाई ड्यूरिंग cycle of operation. If this engine is reversed and operate as a heat pump, then what is its coefficient of performance? तो COP पूछ रहा है, सिंपली ज्यादा कुछ सोचना नहीं है कि क्वेश्चन क्या है नहीं है। देखिए हीट रिजेक्ट कर रहा मतलब Q2, ये Q2 का वैल्यू दे रहा है, ठीक है, तो क्या दिया है,
Q2 इक्वल टू कितना हीट रिजेक्ट कर रहा 50%। 50% को 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ऑफ हीट सप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, हीट सप्लाई जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं Q1, हीट रिजेक्टेड को Q2, तो हो गया Q2 इक्वल टू 0.5 Q1। ठीक है, ऐसे लिख दिया 0.5 Q1। ओके, अब क्या बोल रहा है कि इस इंजन को रिवर्स कर दिए एज ए हीट पंप में। ठीक है, हीट पहले इंजन था तो हीट पंप में रिवर्स कर दिए तो उसका सीओपी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का कोई यूनिट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमें मिल गया यहाँ पे। तो कार्नोट इंजन में एक चीज आपके पास फॉर्मूला था, क्या था, Q1 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन T2। तो Q1 अपॉन T1 लिख दीजिए और Q2 और Q2 कितना है 0.5 Q1 अपॉन T2 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इधर इसको T2 को इधर लाते हैं तो हो जाएगा T2 अपॉन T1। तो यहाँ जाएगा Q1, तो 0.5 Q1 अपन क्या हो जाएगा Q1, तो Q1 और Q1 कैंसिल हो गया, तो T2 अपन T1 हमें क्या मिल गया 0.5 मिल गया। ठीक है, अब बोलेंगे जो फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे होंगे सर ऐसा क्यों कर दिए, कुछ निकला ही नहीं। ठीक है, तो देखिए निकालते कैसे हैं, क्योंकि हमें आगे का प्रोसेस पता है इसलिए हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। तो इससे बेसिक कंसेप्ट आपको भी पता है, तो जो चीज दिया हुआ है उसी से आप आगे का सॉल्व करेंगे। तो हमें T2 अपन T1 मिल गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इंजन इज रिवर्स एंड ऑपरेट एज ए हीट पंप। तो हीट पंप से ऑपरेट करा तो सीओपी निकालना है किसका, हीट पंप का। तो सीओपी निकालेंगे हम किसका, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का। तो इसका फॉर्मूला होता है, टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे तो T1 अपॉन T1 माइनस T2 होता है। तो अब इससे भी कुछ नहीं हो सकता, देखिए टेम्परेचर तो कहीं दिया नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर T1, इसको पूरा इस फॉर्मूला को डिवाइड करेंगे T1 से। ठीक है, तो T1 अपॉन T1 ऊपर वाला क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T1 1 हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा T1 अपॉन T1, ये करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो T2 अपॉन T1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अब देखिए यहाँ T1 था, यहाँ T1 था, तो डिवाइड होके ये हो गया। ओके, एक मिनट, तो यहाँ ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, एक मिनट, हाँ चलिए दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऊपर 1 अपॉन 1 माइनस T2 अपॉन T1 जो हमने ये निकाला हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 0.5। ओके, तो 1 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, यानी 1/2 लिख देते हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसे ही होता है सॉल्व। तो सीओपी क्या हो गया 2 हो गया, राइट आंसर सी हो जाएगा 2। तो ऐसे सॉल्व करना होता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम पार्ट 2 में 10वीं प्रॉब्लम करेंगे, और आपसे फिर से एक बार बता दूं कि कॉपी पेन पे इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगती हो न्यूमेरिकल तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल आप लोग को सिखाते रहेंगे। और बेसिक कंसेप्ट आपका बहुत वीक है, बेसिक नहीं समझ रहा कुछ, मतलब ये पहले नहीं पढ़े हैं, तो बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए आप ट्यूटलेज एकेडमी का कोर्स जो है हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वहाँ मिलेगा, जहाँ पे बेसिक कंसेप्ट से आपको पढ़ाया गया है, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, सब कुछ, टेस्ट सीरीज सब कुछ वहाँ पे मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप, या फिर यहाँ नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।